हेलो दोस्तों, एक अच्छा दिल, एक गुड हार्ट, इससे ज़्यादा इस दुनिया में सुंदर बात कोई हो ही नहीं सकती। आप नेचर से प्यार करेंगे, आप सबसे प्यार करेंगे, आप हर एक से प्यार करेंगे। आप वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन का हो, आप सबसे प्यार करेंगे। ये एक अच्छे दिल की परिभाषा है। जब बात आपके अपने दिल की हो, हार्ट की बात हो, जो ऑर्गन आपके पास है, जो दिल आपके पास है, उसकी बात हो, तो कुछ बातों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा हम आज इस टॉपिक में करेंगे, जिससे कि आप हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जानकारी आप अपने दोस्तों यारों में और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, सबको बताइए, सबको फ़ायदा होना चाहिए। हेल्दी हार्ट की जब बात आती है तो सब लोग तेल, ऑयल, जला हुआ ऑयल, इसी पे ध्यान देते हैं। अंडे का पीला जो होता है, एग योक होता है, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान ही नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको वो चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल से निकाल दीजिए या फिर कम कर दीजिए, इससे कि आप हार्ट अटैक से और ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि ईटिंग टू मच शुगर, यानी ज़्यादा प्रमाण से ज़्यादा शुगर खाना, ये ना कि सिर्फ आपकी कमर की साइज़ को बढ़ाता है, ये आपके पैंट के साइज़ को बढ़ाता है, बल्कि आपको हृदय रोग की तरफ ढकेलते जाता है, आपको पुश करता है हार्ट डिसीज़ की तरफ। शुगर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ावा देता है, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ आपको पुश करता है। इन्फ्लामेशन, डायबिटीज़, ये उसके साथ में आते हैं। इससे हार्ट आपका कमज़ोर होना शुरू होता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके हार्ट में कई और तरह की समस्याएं आना शुरू हो जाती है। एक्सेस शुगर कंजम्पशन करते हैं, बॉडी में शुगर जब एक्सेस होना शुरू हो जाती है तो आपके पैंक्रियाज पर लोड आना शुरू होता है। एक्स्ट्रा एक्सेस इंसुलिन बनाना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा इंसुलिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज, और हम सोचते हैं कि हमारा पेट क्यों बढ़ रहा है। ये भी कारण है आपका पेट बढ़ने का। जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो शुगर से लोडेड होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण के बाहर शुगर होती है, शुगरी होते हैं वो। अब आप एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज़ आपके बॉडी में लेंगे। फ्रुक्टोज़ आपके बॉडी में करता क्या है? इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लामेशन बढ़ेगा यानी सूजन बढ़ेगी, आपको स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा, ब्लड में क्लॉगिंग होना शुरू होता है, ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रूट जूसेस अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्रूट जूसेस आप अवॉइड करेंगे तो आप एक्सेस शुगर को अवॉइड करेंगे। आप चपाती को अवॉइड कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आप शक्कर डाल के अगर कोई चीज़ खाते हैं, जो शुगर डाल के आप चीज़ खाते हैं, तो वही शुगर ही है। नहीं, स्वीट्स ही नहीं है एकमात्र सोर्स कि जिससे कि आपको शुगर मिले। शुगर आपके बॉडी में आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसमें से चपाती है, मैदा है, साथ में शुगर से लोडेड होते हैं फ्रूट जूसेस, वो भी। आपको लगता है हेल्दी है तो फ्रूट जूस पी लेंगे, लेकिन वो शुगर से लोडेड होने के कारण आपको हानि ही पहुंचा रहे हैं, आपके हार्ट को कमज़ोर कर रहे हैं, आपको हार्ट अटैक की तरफ पुश कर रहे हैं। जब आप एक्सेस फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में एक्सेस फ्रुक्टोज जाता है। एक्सेस फ्रुक्टोज आपकी बॉडी में क्या करता है? आपके बॉडी में फ्रुक्टोज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को डेवलप करता है। नॉन अल्कोहलिक, ये वो कंडीशन होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें आपके लीवर में फैट सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। एक्स्ट्रा प्रमाण से ज़्यादा शुगर आपकी ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, इससे ब्लड क्लॉगिंग होता है, खून में ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके हार्ट में खून का सप्लाई कम हो जाता है, इससे हार्ट अटैक आता है। और यही कंडीशन अगर आपके ब्रेन में रही तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगा ब्लॉकेजेस की वजह से, और आपको इवेंचुअली ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, प्रमाण से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना। अल्कोहल के सेवन से आपके लीवर पे बर्डन तो आता ही है, साथ में वो हार्ट को भी डैमेज करना शुरू करता है। आपके गट जो होता है, जो आपका पेट होता है, उसमें प्रेशर आना शुरू हो जाता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद आपको हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट डिसीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। हृदय रोग, जी हाँ, ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप एक ड्रिंक की वजह से, अल्कोहल की वजह से, जो कि नेसेसरी नहीं है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से आप अपने कितने ऑर्गन डैमेज कर रहे हैं। आप अपना लीवर डैमेज कर रहे हैं,
उसके वजह से आपका हार्ट डैमेज होता है, आपका जो गट है, आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो डैमेज होता है, आपकी किडनी डैमेज होती है, एक साथ कितने सारे ऑर्गन आप डैमेज कर रहे हैं। अल्कोहल को अवॉइड करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल ड्रिंकिंग प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। अब आप कितना रिक्वेस्ट को फॉलो करते ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आप इससे आपको ही फ़ायदा होगा। तीसरा है अवॉइड डाइट सोडाज। डाइट सोडा में आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है और इससे आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ आपको पुश किया जाता है। अब वो कंडीशन भी आपके हार्ट को वीक करना शुरू कर देती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देती है। तो आपको डाइट सोडास भी अवॉइड करने चाहिए। जिस भी कोल्ड ड्रिंक पे डाइट ये वर्ड लिखा हो, डाइट सोडा ये लिखा हो, अवॉइड कीजिए। इस सबसे बेटर है, सबसे अच्छा ड्रिंक अगर मैं आपको बताऊँ, आपको अगर रिफ़्रेश होना है तो नींबू और पानी, नींबू के जूस को पानी में मिक्स करके पी जाइए, इसमें कुछ भी मत मिलाइए। फिर देखिए आपको जो ताज़गी मिलेगी, जिस रिफ़्रेश होंगे आप और बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे, वो आपको फ़ायदेमंद ही होगा। तो दोस्तों लेमन वाटर का सेवन करते जाइए, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप जब शॉपिंग करते हैं तो आपको जो फ्रोज़न फूड होता है, जो एक सेक्शन होता है फ्रीज़र वाला, जिसमें तरह तरह की फ्रोज़न फूड्स रखे होते हैं, पैक्ड फूड, सोडियम लेवल में हाई होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है और इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाती है, वो जो कि आपके हार्ट को कमज़ोर करना शुरू करता है, आपको हार्ट डिसीज़ की तरफ धकेलता है और उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रोज़न फूड जो होता है, पैक्ड फूड होता है, उसे आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। मैं अक्सर ये चीज़ पढ़ता हूँ, बहुत बार पढ़ने में आता है कि जो जल्दी सोता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, जो लेट सोता है और जल्दी उठता है वो सक्सेसफुल होता है। तो मैं नहीं मानता ये बातों को दोस्तों। मेरा सबसे पहला एक ही कहना होता है कि जान है तो जहान है। अगर आपका हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप एंजॉय कर पाएंगे, या फिर बिना पैसे से भी आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। ज़रूरी नहीं है कि एंजॉयमेंट वही हो जो आप समझ रहे हैं। आप अगर हेल्दी है, आप अगर ज़िंदा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास बहुत पैसा है और आप बिस्तर पे पड़े हैं, आप अस्पतालों के बिल भर रहे हैं, आप पड़े हुए हैं, तो क्या काम का वो पैसा, क्या काम की वो शोहरत आपकी, अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, लाइफ से निकाल देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको इस बात का महसूस होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेना शुरू करेंगे। यही होता है लाइफ दोस्तों। आप अपनी तबीयत की तरफ ध्यान देते हैं, जब आप खुद की तरफ ध्यान देते हैं तो आप अपने परिवार की तरफ ध्यान देते हैं। हेल्दी रहने के लिए जो करना पड़े वो कीजिए, लेकिन नहीं आप उन सब चीज़ों पे खर्चा करेंगे जो आपको डैमेज कर रही है। तो आपके लिए अच्छा है उसे फॉलो कीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। इससे आपको आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। आप हेल्दी रहेंगे, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे दोस्तों। तो छोड़ दीजिए इन सब फालतू आदतों को, जिससे कि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आपको अवॉइड करना है हाई शुगर फूड, हाई सोडियम फूड, डाइट सोडाज और अल्कोहल। स्मोकिंग को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ जो कि अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं। लोग हाई शुगर को डायबिटीज़ से जोड़ के देखते हैं, उसको हार्ट का, लोगों को लगता है कि उसका हार्ट का कोई लेना देना नहीं है। लोग अल्कोहल को लीवर से कनेक्ट करके देखते हैं, उनको लगता है कि ये लीवर से कनेक्टेड है, इसका कोई हार्ट का लेना देना नहीं है। लोग सोडियम को ब्लड प्रेशर से कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन आपकी किडनी, आपका ब्रेन और आपका हार्ट से भी है। तो इन चीज़ों को आप ज़रा ध्यान दीजिए। आप अच्छी नींद लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। और किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प का चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का विषय है, आज की जानकारी है वो समझ में आई होगी, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को सबसे जानकारी शेयर कीजिए।
हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, स्ट्रांग रहिए। थैंक यू सो मच।